नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। कैसे हैं आप सभी? और मैं हूं डॉक्टर दिलीप। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज का जो वीडियो है, प्रोग्राम है, बहुत स्पेशल है। इसमें हम बात करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या रिजल्ट रहेगा धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए। आपके लग्नेश हैं, आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। यह हम थोड़ा विशेष प्रोग्राम भी है। इसमें हम कुंभ राशि में, जिसमें गुरु जा रहे हैं और अब कुंभ का मेला है, तो उस पर भी बात करना बनता है। उस पर भी बात करेंगे। क्यों बनता है? पहली बात तो ज्योतिष प्रेडिक्शन का सब्जेक्ट नहीं है, आध्यात्म का विषय है, संस्कृति का विषय है। और कुंभ जो भरता है आपका 4 जगह पर, तो उसका जो डिसाइड होता है वो स्टार्स के अकॉर्डिंग होता है, ज्योतिष के अकॉर्डिंग होता है। तो उसके बारे में जानना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जागरूकता। हम में से कुछ को यही पता नहीं है कि हमारी नई साल 14 अप्रैल से होगी, या जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो इतना भी कह सकते हैं कि अपने कल्चर से दूर हो जाना कोई अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे कहते हैं ना कि जो पेड़ अपनी रूट्स से दूर हो जाता है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि जब जिस पेड़ की रूट्स ना हो, पेड़ भले ही कितना ही बड़ा हो, वो कमजोर होता है। तो हर देश, हर कंट्री की जो रूट्स हैं, जो उसको बना के रखती हैं, वो उसका ट्रेडिशन है, उसका कल्चर है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमें अपनी रूट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसमें कुछ कमी हो तो आप उसे सुधार सकते हैं, पर उसको भूल जाना महाबेवकूफ़ी है। तो उसके बारे में बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम कुंभ का मेला क्यों भरता है, क्या भरता है, इस गुरु पे उसका क्या प्रभाव है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि जब गुरु कुंभ राशि में होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके लिए गुरु क्या परिवर्तन लेकर है, शुभ परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। ये तो है, क्या क्या परिवर्तन लाए हैं जीवन के किस क्षेत्र में, और क्या हम उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुंभ का मेला जब हरिद्वार में बढ़ता है, तो उस समय गुरु कुंभ राशि में रहते हैं, सूर्य मेष राशि में और चंद्र धनु राशि में रहते हैं। तो सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं। विशेष महत्व है इसी वजह से हरिद्वार में भरने वाले कुंभ का, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण रहते हैं इस समय में। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, और वही स्थिति अब बन रही है। गुरु कुंभ में है और सूर्य मेष में आएंगे नई साल की शुरुआत के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का जो कुंभ का मेला है। और चंद्रमा धनु की राशि में है, गुरु की राशि में। गुरु क्या है? ज्ञान है। गुरु ज्ञान है। ज्ञान से क्या होता है? धर्म से क्या होता है? मन शुद्ध होता है। और जब तक मन शुद्ध ना हो, वो कैसे ईश्वर की तरफ चल सकता है, वो कैसे आत्म खोज की तरफ चल सकता है, वो कैसे पहचान ही सकता है कि धर्म का स्वरूप क्या है। इसीलिए सूर्य, चंद्र और गुरु का विशेष महत्व होता है। और हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी विशेषता रही है कि उसमें मैं कौन हूँ, आत्मा की खोज, ईश्वर की खोज, ज्ञान की खोज को बहुत महत्व दिया गया है, और उसको ओपन रखा गया है। किसी एक किताब, किसी एक डायटी या किसी स्ट्रिक्ट रूल में नहीं बांधा गया, उसको फ्री रखा गया है। क्योंकि ये विषय ही ऐसा, ये खोज ही ऐसी चल रही है, चलती रहेगी, कोई स्टाम्प नहीं लगाया गया है। तो उसकी बहुत विशेषताएं भी हैं अपने धर्म की। और हमारे यहाँ धर्म को किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से न जोड़कर एक फिलोसॉफी से, एक दर्शन से जोड़ा गया, एक सोचने के तरीके से जोड़ा गया है, जिसमें हजारों शाखाएं हैं। और सारी शाखाओं को हक है कि वो कह सकें कि हाँ भाई, और एक दूसरे का सम्मान भी करें, कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं। खैर, हम आ जाते हैं आपके गुरु के परिवर्तन को, जो 6 अप्रैल से हो रहा है। और गुरु यहाँ पर आएंगे आपके, देखिए, आपके लग्न के स्वामी तृतीय भाव में आएंगे, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी तृतीय भाव में आएंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये पंचम, ये छठा, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नौमा, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये कुंडली के 12 भाव हैं। इनमें से ये पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र भाव है। इसको हम विष्णु भगवान से जोड़ते हैं। 5वां भाव और 9वां भाव, इसको हम त्रिकोण बोल देते हैं। ये माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी मतलब ज्ञान है,
धन है, पैसा है, फॉर्चून है, लक है, उस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहां बैठकर गुरु क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो अगर लग्न का स्वामी तृतीय भाव में आ रहा है और चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में जा रहा है तो क्या करेगा? तृतीय भाव क्या, ये समझना होगा आपको पहले। तृतीय भाव पराक्रम है, मेहनत है, छोटी मोटी यात्राएं हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी महत्वाकांक्षा है, किसी चीज को पाने के लिए जो आदमी मेहनत करता है, इच्छा जो होती है वो है शुरुआत, क्योंकि काम त्रिकोण की शुरुआत है। ये काम त्रिकोण होते हैं, तीसरा, सातवां और 11वां भाव को काम त्रिकोण कहा गया है। तीसरे, सातवें और 11वें भाव को काम त्रिकोण कामनाओं को दिखाते हैं, इच्छाओं को दिखाते हैं। इसी तरह से दूसरे, छठे और 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण कहा गया है, धन की इच्छा को दिखाते हैं। पैसा, वैल्यू, कुछ प्राप्त करना, सिर्फ पैसा नहीं, वैल्यू प्राप्त करना, इकोनॉमिक, वो जरूरी है, कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास धन होगा तभी आप, एक सिस्टम होगा, सस्टेंस, विष्णु जी से जुड़ा हुआ सस्टेंस के लिए धन का होना जरूरी है। तो दूसरा, छठा और 10वां भाव ये धर्म त्रिकोण है। पहला, 7वां और 11वां, पहला नहीं, माफ कीजिएगा, तीसरा, 7वां और 11वां ये कौन से हैं? कामना के त्रिकोण है। चौथा, 8वां और 12वां मोक्ष त्रिकोण है, स्वतंत्रता, हर चीज से मुक्ति, आत्मज्ञान, एनलाइटमेंट, मोक्ष, निर्वाण, जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य, वो कौन से हैं? चौथा, 8वां और 12वां भाव है। अब गुरु की यहां से दृष्टि, ये हमने देखा कि लग्न का स्वामी तृतीय भाव में है तो यात्राएं हो सकती हैं, हार्ड वर्क हो सकता है, मेहनत होगी, छोटे भाई पड़ोसी उनसे संबंधों में सुधार आएगा। इसके साथ साथ गुरु की यहां से दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी? अब वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जहां होते हैं वहां तो महत्वपूर्णता है ही, वहां तो शुभता लाएंगे ही, जहां दृष्टि डालेंगे वहां उससे भी ज्यादा शुभता लाएंगे। गुरु की दृष्टि ही ऐसी है कि कुंडली में गुरु अगर कमजोर और कह सकते हैं कि उतने अच्छे ना हो, पर फिर भी दृष्टि शुभ रहती है। आपके लिए तो हमेशा शुभ रहते हैं क्योंकि लग्नेश हैं, डिपेंडिंग है स्ट्रांग कितने हैं, आपके लिए गुरु हमेशा शुभ है। यहां से गुरु की दृष्टि देखिए इस भाव पर है, मैंने जो स्टार बनाया इसीलिए बनाया कि यहाँ पर उसका असर आएगा गुरु का। 1 2 3 4 5 गुरु की पंचम दृष्टि। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव किस चीज का है? मैरिज, मैरिज क्वालिटी, शादी, और शादी किस तरह का, शादी जो जीवन है शादी का, वो लोग जिससे आप मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं, बिजनेस आपका, फेम जो होती है उसका है, कार्य में स्टेटस में वृद्धि हो जाए, अवार्ड मिल जाए, लोगों के साथ आपका जो ताल्लुक होता है, जो सामाजिक लोग होते हैं, जो बहुत सारे लोगों से मिलके कोई काम होता हो, उसका भी सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ना किस चीज को बढ़ा रहा है? एक तो यही है कि मुलाकात होगी दोस्तों से, नए फ्रेंड्स बनेंगे और नए लोग आपके जीवन में आएंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ये अच्छा भाव है, मेहनत ज़्यादा रहेगी पढ़ाई लिखाई में, यात्राएं थोड़ी हो सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ेंगी। और चूंकि शादी का भाव है तो शादी के लिए तो है ही, प्रेम के लिए अच्छा है, किसी से मुलाकात हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे, एक दूसरे को लोग जानेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। शनि के 7.5 के अंतिम फेज होते हुए भी शनि के द्वितीय भाव में, जो कि धन का भाव है, जो कि फैमिली का भाव है, तो फैमिली में फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है। मैरिज लाइफ में खासकर क्लोज जो रिश्ते हैं उसमें खासकर जो है थोड़ी सी मधुरता आएगी, बिजनेस के लिए अच्छा है। यहां से गुरु का जो नवम भाव पर दृष्टि है, नवम भाव किस चीज का है? विद्या का है, बुद्धि का तो है ही, विद्या का है, मतलब बुद्धि से तो आपने कोई चीज सीख ली, और विद्या क्या है? उस चीज को पढ़ लिख के उसके अंदर से जो ज्ञान निकलता है वही विद्या है, जो शब्दों में नहीं है, पर शब्दों को पढ़ने के बाद जब उसको लाइफ में यूज करते हैं वो विद्या होती है। शिक्षा और विद्या में ये अंतर होता है। आजकल शिक्षा दी जा रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, पर जब फिर समझ में नहीं आता लाइफ में जाके उसका करें क्या, विद्या नहीं दी जा रही। ज्योतिष विद्या, शास्त्र विद्या, किताब पढ़ ली, बहुत सारे सूत्र पढ़ लिए, बहुत सारी कैलकुलेशन कर ली, पता नहीं करें क्या। शिक्षा दी जा रही है, विद्या नहीं दी जा रही है। अब ऐसे कह सकते हैं कि
ड्राइविंग के बारे में एक एक चीज बता दी पर गाड़ी में बैठाया ही नहीं। अब जब गाड़ी में बैठे तो समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ पता है कि पर चलाएं कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो गलती हो रही है आज के शिक्षा में, जो कि सुधार की आवश्यकता है। और बहुत लोग कह रहे हैं और सालों से कह रहे हैं, पर हो कुछ नहीं रहा है। अपने जो हमारा आज़ादी से पहले का, उससे भी पहले का अगर हम कहें, आक्रमण होने से पहले जो हमारे यहाँ गुरुकुल का सिस्टम था, वहाँ विद्या थी, वहाँ चीज़ें सिखाई जाती थी, पढ़ाई नहीं जाती थी, सिर्फ समझाई नहीं जाती। प्रैक्टिकली व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें जानता था, खुद कुछ कर सकता था। उसके बाद उसको ख़त्म किया गया एक तरह से। फिर जो सिस्टम लाया गया, इस तरह का लाया गया कि या तो आप गवर्नमेंट की या किसी की एक तरह से उनके लिए काम करें, या फिर आपको उस काम के है ही नहीं। तो उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, उस जागरूकता लाने की ज़रूरत है। खैर, गुरु की ये जो दृष्टि है आपके लिए अच्छी है, शुभ है, यात्रा कराएगी, पति पत्नी को के बीच में रिश्तों को मधुरता लाएगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, दूर की यात्राएं भी कर सकते हैं। नवम भाव पर गुरु से, पिता से संबंधों में सुधार आएगा। अब्रॉड एजुकेशन, बाहर पढ़ने के लिए अगर आपका मन था जाने के लिए, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। और आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको ज्ञान दें, कुछ दें। पर एक बात ध्यान रखने की है, लग्नेश पराक्रम के भाव में है, यहां मेहनत का भाव है, कंफर्ट जोन का नहीं है। जो रिस्क लेगा वही पाएगा, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। ये वो गुरु नहीं है जो आपको ऐसे ही दे दे। हाँ, स्पाउस आपकी थोड़ी मदद करेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा, थोड़ा सा रिश्तों में थोड़ी मिठास आएगी। पर जो आपको गेन जो आ रहा है ना, जिसके बारे में भी बात करने वाले हैं, वो तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे। और भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि भाग्य के भाव पर दृष्टि है, लक के भाव पर दृष्टि है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप चाहना चाहेंगे, अगर आप पढ़ना चाहेंगे, तो पढ़ाई भी काम आएगी, ऐसे नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई की और वही क्वेश्चन में आ गया, और उस तरह का लक नहीं है। हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो वो चीज़ थोड़ा समझ में आएगी और आप उससे फिर बहुत कुछ कर भी सकते हैं, उस तरह का है। गुरु की जो लास्ट दृष्टि है, आखिरी जो दृष्टि है, वो एकादश भाव पर है। और एकादश भाव किस चीज़ का है? अवार्ड्स का है, कुछ इनाम मिलने का है। आप जो मेहनत करेंगे उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। फेम का है, आप जो करेंगे अगर आप उसको दुनिया में लाने की हिम्मत करते हैं, रखते हैं, तो उसको लोग जानेंगे और उसको सराहेंगे, आपके कार्य को। चाहे वो एजुकेशन हो आपकी, चाहे आपका काम हो या जॉब हो या बिजनेस हो, जिस भी चीज़ में आप मेहनत करेंगे उसके प्रति लोग उसको सराहेंगे और उसको कह सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन देश काल पात्र, आपकी कुंडली में किन ग्रहों की दशा महादशा है, बिल्कुल उसका जन्म कुंडली का तो महत्व है ही, वो तो है ही, वहां तो प्रारब्ध लिखा ही है। पर गोचर में क्या चल रहा है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। एक ध्यान देने वाली बात है, यहां तुला राशि पर गुरु और शनि दोनों की संयुक्त दृष्टि है। और जब भी किसी भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ती है, उससे बड़ी घटनाएं, उस भाव से संबंधित बहुत बड़ी घटनाएं जीवन में हो सकती हैं। तो कौन सा ये भाव है? लाभ का भाव है, पद प्राप्ति का है, एकादश भाव है, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का है, जीवन के लक्ष्य का है। आपको ये अनुमान हो सकता है कि आपको जीवन में करना क्या है। देखिए, जिंदगी में जो सफल लोग होते हैं और जो असफल लोग होते हैं, उनमें से क्या अंतर रहता है? पहला अंतर, कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है, और यही एक कारण होता है, आपको यही पता नहीं जाना कहाँ है तो कहाँ जाओगे। ऐसा फुटबॉल का ग्राउंड जिसमें गोल ही ना हो, मतलब गोल मारे कहाँ, तो उस फुटबॉल को भागते रहो, कहाँ जाओगे? पहली बात। दूसरी बात, उनको पता होता है जिंदगी में करना क्या है, पर करते नहीं है, समय के इंतजार में ही रह जाते हैं कुछ लोग तो। और कई बार लोग क्या कहेंगे, ये वाली बात आ जाती है कि भाई देखिए, मुझे तो जैसे किसी को आप कह सकते हैं फोटोग्राफ में इंटरेस्ट है, पर फैमिली का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है। अब फोटो इतना भी पैसा नहीं है कि वो कोई बड़े से शॉपिंग मॉल में या दुबई में या कहीं बाहर जाके कोई बहुत बड़ा ऐसा स्टूडियो खोल दे
और छोटे से शुरुआत कर नहीं सकते क्योंकि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, वाइफ क्या कहेगी, पति क्या कहेगा, इस चक्कर में लोग रह जाते हैं। या फिर बहुत से लोग करते ही नहीं है, मतलब चीज़ें तो बहुत होती हैं, आइडिया तो बहुत होते हैं, पर इसी चक्कर में करेंगे तो कैसे करेंगे और उतना कर पाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगा। अरे जहाँ तक का रास्ता है वहाँ तक तो बढ़ो, आगे का रास्ता आगे से दिखाएगा। और लोगों का तो वो यही है कि अगर जब तक आपका नहीं होता है तो वो कहेंगे कि भाई ये क्यों करना था, हमें तो पहले ही पता था। और जब आपका हो जाएगा तो वो कहेंगे मैं तो पहले ही जानता था इसके अंदर टैलेंट था। तो उनके बारे में सोचना ही नहीं है। फिर देखिए एकादश भाव पर जो शनि और उसकी जो दृष्टि है वो आपके लक्ष्य को, गोल को दिखा रही है। मतलब आपको ये एहसास होता है कि आपको जीवन में करना क्या है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर बढ़ेंगे तो समय कहता है कि हाँ आपको सफलता मिल सकती है। डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली के आधार पर। आपके बड़े भाई की लाइफ में भी कोई बड़े चेंज आ सकते हैं, उनसे आपको कोई सपोर्ट आदि मिल सकता है। इसी के साथ साथ शादी, विवाह, मैरिज, रिश्ते, दोस्ती, फ्रेंड्स सर्कल जो है उसमें कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। कोई इन्फ्लुएंसुअल ऐसे लोग आपके दोस्त बन सकते हैं, फ्रेंड्स बन सकते हैं जो आपको आगे चल के काफ़ी मदद कर पाएं। इस तरह के योग बने हुए हैं। गुरु अभी धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। और धनिष्ठा जो है आपके पंचमेश और 12वें भाव के स्वामी है। दूर जाने के योग बनते हैं, यात्रा करने के योग बनते हैं, शिक्षा के लिए बाहर जाने के योग बनते हैं। अगर आप आर्ट, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स इस तरह के काम में हैं तो अच्छा समय आ रहा है। फॉरेन से लाभ के, फॉरेन से कॉन्टैक्ट्स के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के, और कुछ बिजनेस आदि भी अगर आपका है, जो जैसे कि स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ धन कमाना है, रियल एस्टेट है, लाइजनिंग है, मंगल से जुड़ा हुआ कोई काम है, उसके लिए भी आपको फायदा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। क्योंकि गुरु जो है मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, भीष्म पितामह के गोचर में के से जुड़े नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो अष्ट वसुओं से जुड़ा है, और अष्ट वसुओं का काम ही यही है कि आपकी जो पृथ्वी लोक पर जो है ना उसको मेंटेन करने के लिए भगवान विष्णु की तरह लक्ष्मी, धन, पैसा, कपड़ा, गाड़ी जो आपको यहाँ जीने के लिए चाहिए उन चीजों को प्रोवाइड करना। रिलेशनशिप के लिए नक्षत्र उतना अच्छा नहीं है, तो रिश्तों को बनाए रखें, रिश्तों में मधुरता लाएं। जैसे दूसरों की गलती आप ध्यान देते हैं, अपनी गलती पे भी ध्यान दें। जैसे उनकी गलती सुधारना चाहते हैं, अपनी भी गलतियां सुधारें। मैं तो कहूंगा सिर्फ अपनी ही सुधारें, क्योंकि उनकी गलती आप सुधार नहीं पाएंगे और आपका समय वेस्ट हो जाएगा। तो अपनी ही गलती सुधारें, उनकी गलती माफ कर दें। अपनी गलती को माफ ना करें, उसको सुधारें, पर उसको इतना भी गंभीर ना लें, क्योंकि गलती तो हो ही जाती है, इंसान है तो गलती होती है। उससे भी हुई है तो उसकी माफ की, क्योंकि उसका बदल नहीं सकते। अपने से हुई है तो अपनी भी माफ की, पर उसको बदलना जरूर है। गलती करना कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही गलती बार बार करना दिक्कत है। इसे गलती नहीं कहेंगे, आदत है ये। गलती करने की आदत तो अच्छी नहीं हो सकती ना। गलती किया उसे सुधारिए, सुधार कर ही दम लीजिए और फिर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो गलती फिर करोगे, और गलती करते रहना ये समझदारी की निशानी है। क्योंकि जो गलती नहीं कर रहा वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो गलती तो होती है, आगे बढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, गलती होगी, सुधारोगे, आगे बढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, कभी गिरोगे, कभी उठोगे, पर अल्टीमेटली आगे ही जाओगे, गोल पर ही जाओगे, सीखते ही रहोगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे धर्म वाले टॉपिक पर, जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस साल कुंभ का मेला 12 साल बाद भर रहा है। हमें से बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि जो कुंभ का मेला जो है वो कुंभ है क्या? क्या वो राशि है? नहीं, वो कुंभ उस कुंभ को दिखाता है जब समुद्र मंथन हुआ था, और उसके बाद जो पहले तो जहर निकला था जिसको महादेव पिए थे, भोलेनाथ पिए थे, उसमें से कुछ जो है गिर गया था। तो उससे बोलते हैं कि आपके सर्प, नाग या जो भी ऐसी चीजें जहां पर जहर है वो आया, और उसके थ्रू फिर आप देख सकते हैं कि सर्प के जो नाग है ना उसके जहर से इलाज होता है। हर बिच्छू के जो जहर है उससे भी इलाज होता है। तो जहर भी कोई बुरी चीज नहीं है, इसलिए राहु केतु उनसे भी बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। पर उसके बाद जब अमृत निकला तो उसको लेकर कहते हैं कि देवता भाग गए,
इंद्रदेव के जो पुत्र थे वो भाग गए, और भी जो हैं भागे, राक्षस भी भाग गए, तो भगदड़ मच गई मतलब। और करीब आप कह सकते हैं 12 दिन ये भगदड़ मची रही। उसमें कुछ 4 स्थानों पर ये आपका अमृत की कुछ बूंदें गिर गई, तो वहां पर एक पवित्रता आ गई। अमृत का मतलब यहाँ ज्ञान कहिए या एनर्जी उन ग्रहों उस स्थान पर ऐसी है जो आपको किसी तरह से अल्टीमेट जो है, जो ज्ञान से भी परे है, जो शब्दों से भी परे है, जो किसी भी किताब से परे है, वहां के लिए कुछ ऊर्जा वहां ऐसी हो गई जो वहां थोड़ा हेल्प करती है आपको, खास करके इन महीनों में इस जगह पर। क्यों? क्योंकि ज्योतिष है, क्योंकि ग्रहों का असर है, एनर्जी आपको हेल्प कर रही है, जो आपकी कुंडलिनी है, जो शक्ति है, जो ऊपर उठना चाहती है, उसको वहां थोड़ी हेल्प मिलती है। इसी वजह से उसको, ताकि वहां लोग आ पाए, उस एनर्जी को फील कर पाए जिसके अंदर से है, उसके लिए फिर वो मेले बनाए गए। बहुत सारे संत होते थे, अलग अलग सनातन धर्म में अलग अलग तरह की बहुत सारी आप कहेंगे संस्कृतियां, तो आपस में मिलकर एक दूसरे को जान पाए, अपने विचारों को बांट पाए, सत्संग हो पाए, शास्त्रार्थ हो पाए, एकदम ओपन, कोई बड़ा नहीं, कोई अंतिम किताब नहीं, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, कोई एक देवता नहीं, सब ओपन। क्योंकि स्वतंत्रता में ही कोई नई चीज हो सकती है, आविष्कार हो सकता है, वो खोज आगे बढ़ सकती है, पूर्ण कभी नहीं हो सकती। कृष्ण ने कहा है, ईश्वर ने कहा है कि ना तो मैं शब्दों में पूर्ण हो सकता हूं, ना किसी तस्वीर में, ना किसी चीज में। पर ये कह देना कि शब्द है ही नहीं, तस्वीर है ही नहीं, कोई फॉर्म है ही नहीं, वो भी अपूर्ण है, उसमें भी पूर्ण नहीं हो सकता, किसी भी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। पर खोज जारी है, और सनातन धर्म की सारी इस खोज को बहुत महत्व दिया गया। इसीलिए संतों को इतना महत्व दिया गया कि राजा जनक जो हैं अष्टावक्र जी थे, उनके पैरों में पड़ गए थे। और हमारे यहाँ गुरुओं को इतना महत्व इसीलिए दिया गया कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो इस भौतिकता से परे है, स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी भी हमारे यहाँ कभी भी संतों ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। जैसे कि आप पश्चिम में जाएंगे तो पुराना जो एरा है, आप पाएंगे कि जो आपका चर्च आदि होते थे वो कंट्रोल ही कर लिया था उन्होंने सब, उसको काला युग कहते हैं। पढ़िए, इतिहास पढ़िए। और हमारे पाएंगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमारे संत, जो महान संत हुए, उन्हें तो मतलब ही नहीं रहा इससे ज्यादा। उनसे वो राय जरूर देते थे अपनी, ऐसा नहीं है कि उनकी राय महत्वपूर्ण नहीं थी, पर वो नॉर्मली बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, अपने आप में स्वतंत्र थे, राजकाज अपने आप में स्वतंत्र था। और वो आज भी हम है, जहां तक है कि स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, सम्मान है हर चीज का। तो ये जो फ्रीडम है उसकी महत्वता को समझिए, उस खूबसूरती को समझिए। और जहां आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा है, वहां अच्छा कुछ है, उस अच्छाई को लीजिए, पर अपनी अच्छाई को खोइए मत। तो कुंभ में का जो मेला है वो सनातन परंपरा का प्रतीक है। वहां पर एक तरह का कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा लोग एकत्र होते हैं, करोड़ों में। और उस तरह के भीड़ में भी जिस तरह का बैलेंस हम लोग रख पाते हैं, जिस तरह की जनसंख्या में रहकर भी इंडिया का जो क्राइम रेट है जितना कम है, वो हमारे संस्कारों की वजह से है। इस जनसंख्या में जिस तरह की पुलिस हमारे यहाँ कम है, उसमें भी जो क्राइम रेट है वो आश्चर्यजनक है। कोई आपको ये बताता ही नहीं है। हाँ ठीक है कि हम गलती कर गए, जनसंख्या बढ़ गई, पर यह भी जरूरी है जानना कि ये भी सत्य है। अर्ध सत्य क्यों बताते हैं भाई? अगर जितनी पुलिस हमारे यहाँ है उतनी अमेरिका या यूरोप में कर दी जाए, और जैसी हमारी जनसंख्या हो, तो हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार 2 दिन में ही। और हम तो ऐसे भी, क्योंकि हमारे खून में जो संस्कृति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है। हाँ वो बात अलग है, देखिए थोड़ा हर किसी को तो पूरी संस्कृति का ज्ञान भी नहीं होता है, कई बार कुछ लोगों को अपने नए वर्ष का भी पता नहीं है, पर है कमाल की, तो उसको जुड़िए, जानिए, समझिए, बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा देखिए कुंभ के मेले में हम बात ही कर लें तो देखिए, अभी हरिद्वार का जो कुंभ का मेला है वो तब बढ़ता है जब गुरु जो है ना कुंभ में होते हैं, सूर्य मेष में और चंद्र धनु में। हरिद्वार का 12 साल बाद ये फिर से आएगी अपॉर्चुनिटी, फिर से बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए दूसरे जो कुंभ मेले हैं, जैसे कि हमारा बाकी के जो कुंभ मेले वो अमावस्या को होते हैं, आपके अमावस्या वाले दिन होते हैं। और इसमें से प्रयाग में जो बढ़ेगा वो बढ़ता है कब? जब गुरु जो होते हैं वृषभ में होते हैं, सूर्य चंद्र एक साथ शनि की राशि में होते हैं, मकर में होते हैं, तब बढ़ता है। यहाँ पर शनि का एक विशेष रोल है।
अभी भी गुरु जो है शनि की राशि में है। कारण क्या है कि अगर माथियोलॉजी, आप मिथोलॉजी नहीं कहना चाहिए उसको, मिथ नहीं है वो, जब पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि का विशेष रोल रहा था। वैसे भी आत्मज्ञान के लिए गुरु मतलब कि ज्ञान, धर्माचरण, मन को समझना, उसके बाद मन पवित्र होगा और उसके बाद वो सूर्य आत्मा आत्मज्ञान की तरफ जाएगा, वो भी है। और उसका तो वो जो कहानी लिखी हुई है वो आज भी सच है। इसी के बाद फिर जो नासिक में जो बढ़ता है उसमें गुरु जो है सिंह राशि में होंगे, फिर से सूर्य की राशि में, और सूर्य चंद्र जो होंगे वो कैंसर में, मतलब कि चंद्रमा की राशि में होंगे। तब ये बढ़ता कहाँ पर है? नासिक में, त्रिंबकेश्वर में बढ़ता है कुंभ का मेला। उसके बाद आपका फिर से गुरु सिंह में होंगे, पर सूर्य चंद्र जो है मेष में आ जाते हैं, और ये बढ़ता है उज्जैन में। तो 4 जगह आपका बढ़ता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। 4 जगह आप कुंभ का मेला भरता है। हर बार 12 साल बाद जो पहुंचता है वहां पर जो पूरा कुंभ होता है, ऐसे करके। बाकी तो 3 साल बाद भी भरता रहता है आपका। जैसे कि आप उसको हम बोलते हैं नॉर्मल जो कुंभ है। 6 साल बाद आपका अर्ध कुंभ भरता है, और महाकुंभ भरता है 144 साल बाद वो भरता है प्रयाग में। वो महाकुंभ प्रयाग में ही क्यों भरता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका कारण यह है कि जब महाकुंभ प्रयाग में बढ़ता है, उसमें जो सूर्य और चंद्र की जो स्थिति है वो देखनी होगी। तो प्रयाग में जब महाकुंभ बढ़ता है, सूर्य चंद्र जो हैं वो आपके मकर में है, शनि की राशि में है, और गुरु जो हैं शुक्र की राशि में आते हैं। तो शनि की राशि में आपका इतना महत्व इसलिए दिया गया कि शनि के ऊपर ही मंथन हुआ था। जो कच्छप अवतार भगवान विष्णु ने लिया था ना, कच्छप अवतार जो बनाया था, जिसके ऊपर समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से अमृत निकला था, तो वो जो कच्छप अवतार है वो शनि से जुड़ा हुआ। यही कारण है कि महाकुंभ वहां होता है। पर यह कुंभ भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण है और गुरु कुंभ राशि में है। गुरु कुंभ राशि में उच्च जैसा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। तो यहाँ आपका ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि यहाँ पर जो अगर गुरु की क्वालिटी आपकी अच्छी है कुंडली में, तो बहुत शुभ गोचर आपके लिए बन रहा है, बहुत अच्छा गोचर बन रहा है धार्मिक उन्नति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्म खोज के लिए। देखिए हमारा जो साहित्य है उसमें आनंद की खोज, सत्य की खोज, ज्ञान की खोज, आत्मा की खोज, ये बहुत महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। मन की शुद्धि, संतों को हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया है। सत्संग, शास्त्रार्थ, मतभेद हमारे यहाँ हमेशा से हैं, पर उनका सम्मान है। कृष्ण की पूजा करो, शिव की पूजा करो, काली की पूजा करो, पेड़ की पूजा करो, नदी की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो, भक्ति योग पर जाओ, ज्ञान योग पर जाओ। आप यहाँ तो और बुद्ध की पूजा करो, महावीर की पूजा करो, वो भी हिंदू धर्म से ही आए हैं। या आप गुरु नानक जी के उस पे जाओ, वो भी हमारे यहाँ से ही आया है, उसमें बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो बहुत सारे पथ हैं, बहुत सारे यात्राएं, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। ना ही आप उसको थोप सकते हैं कि यह रास्ता आपके लिए यही अल्टीमेट है। किसी को कोई जबरदस्ती बनाने की चाह नहीं है कि यही किताब है, यही रास्ता है। इसकी खूबसूरती को समझिए। अब उसको दूसरी तरह से जब इंटरप्रिटेट किया जाता है तो उसकी खूबसूरती की जगह उसको उस तरह से दिखाया जाता है। इस बात को समझिए। ठीक है, मेरे ख्याल से जिनको समझना है वो समझ गए हैं। जिनको कोई बाय चांस कुछ ऐसा लगा हो तो वो माफ़ करें, उनको दिल से बहुत बहुत माफ़ी। और जिनको अच्छा लगा है वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग, अगर आपको लगता है कि हाँ इसको शेयर करना चाहिए तो शेयर करें। इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, आपके साथ मुलाकात होगी। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिख दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।